अस्सलामुअलैकुम 10 क्लास, कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक ठाक हैं? ओके जी, लेक्चर नंबर 15, यूनिट नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टॉपिक इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड है। ये वाला आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से समझना है, तो तभी आप लोगों को 2.2 के क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अच्छा, चल के करते हैं तो आगे समझ आ जाएंगी, और फिर उसके आगे प्रॉपर्टी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब कहते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1, और 1 को हम यूनिटी भी बोलते हैं ना। हमने क्या फाइंड करना है? 1 के क्यूब हमने रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 1, यानी 1 के हमने 3 रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात कि पॉजिटिव 1 के अब एक्सरसाइज में -1 के करना है, तो आप लोग +1 के करोगे तो आप लोगों को -1 का भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, समझ में आई ये बात? ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x क्या है? x को मैंने सपोज किया, लेट किया x के 1 को मैंने क्यूब रूट में रखना है। किस में रखना है? क्यूब रूट में, और x को उसके इक्वल ले लेना है। देन ये समझ में आ गई? ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई और इधर नीचे मैथमेटिकल फॉर्म मैंने कर दी है। तो देखिए 1 के ऊपर मैंने क्या ले लिए? क्यूब रूट, क्योंकि मैंने क्यूब रूट ही फाइंड करना है। अब 1 के मैंने 3 रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो क्या हम क्यूब रूट जो है इसको रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूं कर सकते हैं ना, कि देखें ना, जब हमारे पास इंडेक्स पे, हमारे पास क्यूब रूट के इंडेक्स पे क्या है? क्या स्क्वायर रूट के इस रूट के इंडेक्स पे क्या है? 3 है, तो दैट्स मीन क्यूब रूट। और क्यूब रूट किसके इक्वल होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास 1 पावर पे 1/3 आ जाती है। क्लियर, समझ आ गई ये? अब हमें क्या करना है? 1 ये 3 को कैंसिल करना है। इस क्यूब रूट को मैंने ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी? बोथ साइड पे मैं क्यूब लूँगी। क्या लूँगी? क्यूब लूँगी, ताकि 1/3 मेरे पास कैंसिल हो जाए। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये देखें मैंने बोथ साइड पे क्यूब लिया, तो 3 1/3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू 1। अब 1 उस साइड पे जाएगा तो देखिए 1 उस साइड पे गया तो क्या था? माइनस हो गया। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि x क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, जो 9th क्लास में, पिछली क्लासेस में आप लोगों ने डिटेल में पढ़े हैं। ये वाला फार्मूला, एक मिनट, पहले हम अगर 1 के ऊपर क्यूब ले लें तो कोई इशू है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है x क्यूब 1 क्यूब, तो a की जगह क्या गिवन है? a की जगह x गिवन है और b की जगह 1 गिवन है। ये तो मैंने फार्मूला लगाया है कि दैट इज़ द फार्मूला। अब अगले क्वेश्चन में x क्यूब प्लस 2 क्यूब भी आ सकता है, x क्यूब प्लस 3 क्यूब भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। उस प्लस माइनस की वजह से आपने फार्मूले में थोड़ी चेंजेस करनी होंगी। यहाँ पे माइनस वाला है तो मैंने माइनस वाला फार्मूला लगाया है। ये क्वेश्चन है, देखे ना लास्ट स्टेप में, ऊपर सेकंड लास्ट स्टेप पे, यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस वाला फार्मूला लगाया है। अगर यहाँ पे होता पॉजिटिव, क्या होता? पॉजिटिव x क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो मैं क्या लगाती? a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर मैं वो वाला फार्मूला लगाती। ठीक है, अब देखें आगे। अब आप लोगों ने जब -1 वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में करना होगा, बिल्कुल एज इट इज़ होगा, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में थोड़ी चेंजेस आएंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूले ऊपर जो सेकंड लास्ट स्टेप है, x क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है सपोज दैट। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो फार्मूला आप लोगों को रेड कलर में नज़र आ रहा है बीच में, तो ये उसके अकॉर्डिंग मैंने नीचे जो सबसे लास्ट स्टेप लिखा है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी b का स्क्वायर 1, तो b हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, और मिडल वाली टर्म x इंटू 1 करें तो x ही आता है, एक्स स्क्वायर और x माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल टू 0 है तो मैंने इक्वल टू 0 ले लिया है।
तो पहला वाला हमारे पास देखें x माइनस 1 है तो 1 उस साइड पे गया तो क्या था x इक्वल टू 1 आ गया। अब दूसरा क्या है, हमने अब यहाँ से भी x की वैल्यू एक रूट तो फाइंड हो गया, एक रूट हमारे पास फाइंड हो गया। कौन सा वाला? x माइनस 1 इक्वल टू 0 वाला, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने क्या फाइंड करना था कि क्यूब रूट ऑफ 1, तो 1 का 1 आया है। आगे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा जिसके परफेक्ट क्यूब निकले, जैसे 8 का परफेक्ट क्यूब 2 है, 27 का 3 है, 64 का 4 है, 125 का हमारे पास 5 है, 216 का 6 है, इसी तरह टू सो ऑन। ठीक है, क्लियर? अब आपको समझ आ गई होगी। पहला हमारे पास x इक्वल टू 1, ये जो आप लोगों को मैंने हाई बोल्ड करके दिखा हुआ है सेकंड लास्ट स्टेप में, पहला आ गया। बाकी और दो रूट सेकंड वाले से फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते होते हैं? मिड टर्म ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो अब कहाँ पे जंप करेंगे? आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बार बार ये बात रिपीट की गई है, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और जब सुना हो सके फैक्टराइजेशन से, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ये वाली। अब गिवन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है और कांस्टेंट की जगह 1 है, तीनों 1 1 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर माइनस 4c होल डिवाइडेड बाय 2, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, माइनस 1 जगह आ गया, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1c और डिवाइड बाय 2 है ये। अच्छा, अब यहाँ से देखना है आपने, आगे जो क्वेश्चंस करोगे तो इस जो अभी मैं जो स्टेप बता रही हूँ, ये जो लास्ट वाला स्टेप है, मेरे पास है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड 2। पिछला से आपको मैंने बोला कि रूट के जब नेगेटिव वैल्यू आती है दैट इज इमेजिनरी, कि राइट द माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय के माइनस मल्टीप्लाई 3 कर अगेन है पास माइनस 3 आया है, तो क्या अंडर रूट माइनस किस वाला होता है? आयोटा होता है, किसका है? अंडर रूट की जगह अलग दूंगी, अंडर 3 की जगह है, ठीक, क्योंकि हम से ठीक कहते हैं इतना हो सकता है रूट फाइंड करना ऐसे मत ठीक ठीक जो से ला कहीं पर के लिमिट वैल्यू के बारह रिपीट किया, अंडर रूट 1 का मैं आया लगा लिया, अंडर नेगेटिव साइन है तो का आयोटा लगा। अब हम पा गए मेरे पास दो रूट आया माइनस प्लस ऑफ 302, एक हमारे ये हमारे रूट ले ठीक नहीं, एक पीछे क्या एक कंप्यूटर माइनस थोड़ा क्या देखें तो ये बतिया पहले वाले पहले हमारे ना, अब यह थर्ड हमारे पास है, तो उस जो मैं बना है माइनस प्लस रूट डिवाइड 2 ओम का नाम लोग डाल डब्ल्यू ग्रीन और ही पहले से दे ठीक है, हम के लफ्ज आपको मुझे की रूट थी, हां तो अब माइनस 7 डिवाइडेड 2 माइनस लेते हैं ओम एक्स का ये उसको दिया हमारे पास 1 के कितने रूट्स आए? 3 रूट्स आए। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो 2 रूट आते हैं, जब हमारे पास 3 क्यूब रूट का खा जाता है तो हमारे पास 3 रूट्स आते हैं। तो एक हमारे पास आया 1, दूसरा आया ओमेगा और तीसरा आया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हमने जो लास्ट वाले दो आए हैं, एक को ओमेगा का नाम दिया और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह है कि मैं अगला वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, उसमें माइनस वाला करना है। क्या करना है? इधर मैंने एग्जाम्पल वाला किया है, यानी +1 मैंने किया था, +1 के मैंने क्यूब रूट्स फाइंड किए थे। अब जो आप लोगों के पास एक्सरसाइज में आ रहा है वो है -1। क्या है? -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं? -1 के। तो -1 के पास आपके पास ऐसा आंसर आएगा कि लास्ट में आपके पास आएगा, मेरे पास यहाँ पे +1 पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर आया, तो आपके पास फिर आएगा -1 नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। उसके लिए आपने अब मैंने जो पीछे क्यूब वाला फार्मूला लगाया था आप लोगों को, मैंने बोला था उसी फार्मूले को आप लोगों ने यूज़ करना है। तो -1 के लिए बिल्कुल प्रोसीजर ये करना है, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है,
आपके पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट स्टेप है या स्टार्ट से थर्ड वाला स्टेप है, वहाँ पे आप लोगों ने जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि माइनस को भी कॉमन लेना है। क्या करना है? माइनस को कॉमन करके हमने ओमेगा की यही वाली वैल्यूज़ रिपीट करनी होंगी। आपने ओमेगा लास्ट में, चाहे आप 8 के क्यूब रूट फाइंड करते हो, चाहे आप 27 के करते हो, क्योंकि आप लोगों ने क्यूब रूट वही फाइंड करना होता है जिसका परफेक्ट क्यूब निकल सके। ठीक है, अब 1 का तो 1 ही होता है, 8 का क्या होता है 2 होता है, 7 का तो हम कर नहीं सकते। सपोज मैं आप एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो हमें ऐसे ही गिवन होंगे जिसके परफेक्ट क्यूब निकल सकें। जैसे एक्सरसाइज में 8 है तो 8 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 27 क्या है 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो कहने का मकसद क्या है कि ओमेगा की यही वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। कौन सी? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की -1 प्लस आयोटा ऑफ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस आयोटा ऑफ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, चाहे वो आप नेगेटिव का फाइंड करते हो चाहे वो आप पॉजिटिव का, ओमेगा की वैल्यूज़ यही करनी होंगी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो आपके पास थर्ड वाला स्टेप है, ऊपर से देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला स्टेप, जब आप माइनस वाला करोगे तो वहाँ से आप लोगों ने दोनों वाली साइड से माइनस माइनस कॉमन करना होगा। तो एक आपने ओमेगा बनानी होगी, ओमेगा की यही वाली वैल्यू आप लोगों ने माइंड में रखनी है, और दूसरी वाली ओमेगा स्क्वायर बनानी होगी। तो वो जब आप लोगों ने माइनस साइन बाहर निकाला होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और उसकी जगह आपके पास ये वाली एक वैल्यू ओमेगा आएगी और दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आएगी। तो वहाँ एक आ जाएगी स्टार्ट में -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप मेरी बात सुने ज़रा गौर से। हमने क्या करना होगा कि -1 के लिए भी यही प्रोसीजर अप्लाई करना होगा, लेकिन वहाँ पे अब हमने माइनस वाला फार्मूला अप्लाई किया था, वहाँ पे हमने प्लस माइनस वाला क्यूब वाला फार्मूला जो पीछे आप लोगों को रेड कलर में मैंने हाईलाइट करके बताया है, वहाँ पे आप लोगों ने पीछे फार्मूला भी रिपीट करवाया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे जो लास्ट में हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम देना होता है, उसमें क्या करते होते हैं बच्चों कि हमारे पास जब ये थर्ड स्टेप में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला स्टेप जो है, वहाँ पे आप लोगों ने माइनस वाले की बात कर रही हूँ, जबकि आपने नेगेटिव की वैल्यूज़ को हमने लेकर ओमेगा का नाम देना होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना होगा कि माइनस को भी कॉमन करना होगा। तो माइनस कॉमन करने का मकसद ये है कि एक ओमेगा बनेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तो जो माइनस आप लोगों ने कॉमन किया होगा तो वो एक माइनस ओमेगा बन जाएगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? और ओमेगा की यही वाली वैल्यूज़ आपके पास हर क्वेश्चन में, चाहे वो 27 का फाइंड करते हो, ओमेगा की यही वाली वैल्यूज़ निकलेंगी। फिर वहाँ पे आप 27 है तो आएगा 3, एक आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर ऐड का करोगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर। वो उसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आएगा। लेकिन आप लोग जस्ट -1 वाला करें तो आप लोगों को अगले वाला 8 वाला मैं करवाऊँगी, -27 वाला अगेन आप लोगों ने खुद करना होगा। ठीक है, समझ आ गई? वो नेक्स्ट लेक्चर का काम है, इस लेक्चर में जस्ट आप लोगों ने यही समझना है। क्लियर? अब आप लोगों ने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है। ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये अब आगे जाकर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोगों ने ये नहीं समझा तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, बस ये वैल्यूज़ याद रखें। आगे देखें, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। तो आप लोगों का -1 वाला होमवर्क है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरे पास क्या आया था? एक 1 आया, एक 1 ओमेगा आया और एक ओमेगा स्क्वायर आया। ऐसी बात है ना कि नहीं?
यही बात है, एक ओमेगा आया, एक ओमेगा स्क्वायर। अब उससे रिलेटेड आप लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ माइंड में रखनी है और उन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल में भी माइंड में रखनी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट आप लोगों के पास कैलकुलेशंस हैं। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ नहीं समझी तो आप लोग कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। अगर हम सम ऑफ क्यूब, मेरे पास क्या आया, 1 आया, ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर आया। कहते हैं अगर इनका सम करें, इनको प्लस करें, किस किस को, 1 को, ओमेगा की वैल्यू को और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को। ये आप लोगों के पास बुक में इसके पूरे सॉल्यूशंस गिवन है, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट समझना है कि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इन तीनों को प्लस करें तो उसका आंसर लास्ट में 0 निकलता है, दैट इज़ दिस वन। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी इन तीनों को इनकी वैल्यूज़ को प्लस करें 1 अपनी जगह पे, तो आप लोगों ने बस सिर्फ ये माइंड में रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इससे मज़ीद 3 प्रॉपर्टीज़ भी हम निकाल सकते हैं। इस पहली प्रॉपर्टी से मज़ीद 3 प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं। कैसे, सोचें ज़रा खुद। अगर 1 प्लस ओमेगा को इधर रहने दें और ओमेगा स्क्वायर को इधर शिफ्ट करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दें और ओमेगा को इधर शिफ्ट करें तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे रहने दें और 1 को इधर शिफ्ट करें तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी से मज़ीद 3 प्रॉपर्टी निकल सकती हैं। ये आगे क्वेश्चन में इसका यूज़ है, ठीक है। वो कल वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में समझेंगे। अच्छा, अगला वाला है द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, किस किस को, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम यूँ कर सकते हैं, देखें 1 इंटू ओमेगा, 1 ओमेगा ज़ार ओमेगा, और ओमेगा बेसिस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इंटू 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास 1। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, इसको हमने ज़रा नीचे वाले ओमेगा क्यूब 1 कर दिए तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया है, यानी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में इसको भी इस यूँ भी लिख सकते हैं। तो आगे जब क्वेश्चन में यूज़ है तो वो ओमेगा क्यूब का यूज़ है, ठीक है। समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब आगे आप लोग ये इन प्रॉपर्टीज़ को समझें, मैंने जो बार बार ये लेक्चर में ये बातें बता दी हैं उसको समझें और आगे इसी का यूज़ करना है, ठीक है। होमवर्क डायरी नोट कर लें। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट होमवर्क है, जिसमें आपने क्यूब रूट्स नेगेटिव के फाइंड करने हैं। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव का आंसर याद रखें, आंसर भी नेगेटिव आता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आया, जब नेगेटिव होगा तो मेरे पास आंसर भी नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।